हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना सॉल्व करेंगे? 100 नंबर सॉल्व करेंगे। तो आइए 100 क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन समझते हैं। क्या बोल रहा है? 3 कैपेसिटर्स ऑफ ए 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि आपके पास 3 कैपेसिटर है, ठीक है। एक है 2 माइक्रोफैराड का, एक है 3 माइक्रोफैराड का, एक है 4 माइक्रोफैराड का। और तीनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है? इन सीरीज में विथ ए 6 वोल्ट बैटरी, और 6 वोल्ट बैटरी के साथ। व्हेन द करंट इंक्रीजेज टू फ्लो द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज। बोल रहा है कि जब उसको एक बैटरी सप्लाई, तीनों कैपेसिटर को एक बैटरी सप्लाई 6 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण आपको चार्ज बताना है किस पे? 3 माइक्रो फैराड कैपेसिटर में आपको चार्ज का वैल्यू बताना है। तो देखिए, इसका फिगर हम बनाते हैं। अगर देखा जाए तो आपका कैपेसिटर ये हो, एक हो गया, दूसरा कैपेसिटर हो गया, तीसरा कैपेसिटर हो गया, ठीक है। और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक कितना से? 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका यहाँ पर 6 वोल्ट हो गया, ये प्लस माइनस बैटरी से हम इसको क्या किए? कनेक्ट कर दिए। ये पहला कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला कैपेसिटर का हम यहाँ लिख लेते। अभी फिगर आप देख लो। इसको जब कनेक्ट किए तो हमारा क्या होगा? चार्ज फ्लो होने लगेगा करंट सर्किट में। ये आपका फिगर है जहाँ पर C1 आपको गिवन है कितना? 2 माइक्रोफैराड, और आपका C2 गिवन है 3 माइक्रोफैराड, और आपका C3 गिवन है 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये सब वैल्यू आपको गिवन है। तो आपको क्या करना है? इस पहले चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। तो पहले हम क्या करते हैं? सिस्टम का कैपेसिटर, टोटल कैपेसिटर निकाल लेते हैं ऑफ सिस्टम का। तो क्या हो जाएगा? तीनों कैपेसिटर किस में है? इन सीरीज कनेक्शन में। हम कैपेसिटर का वैल्यू क्या जानते हैं? अगर C इक्विवेलेंट निकाल ले टोटल तो 1/, हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही होगा। तो हम 1/C इक्विवेलेंट बराबर लिख सकते हैं। C1 का मान कितना था? 2, C1 का, C3 का, C2 का मान था 3, और C3 कैपेसिटर का मान था 4। यही था ना फ्रेंड्स? चेक कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो। 1C इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, टोटल कैपेसिटर ऑफ द सिस्टम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम हो जाएगा कितना? 12 हो जाएगा। तो 6 प्लस 4 प्लस 3 इतना आएगा फ्रेंड्स। फिर 1/C इक्विवेलेंट बराबर हम लिख सकते हैं 13/12 माइक्रोफैराड। सॉरी, माइक्रो अच्छा से मैं लिख देता हूँ, माइक्रोफैराड लिख दिए फ्रेंड्स। लेकिन हम क्या करते हैं? हमको C इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसको थोड़ा पलट लेते हैं। तो 12/13 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ये मेरा क्या आ गया? सिस्टम का टोटल इक्विवेलेंट आ गया फ्रेंड्स। तो हमें अब सर्किट हमें कैसा मिल गया? कुछ सर्किट आपको यूं मिल गया। ये हो गया आपका 6 वोल्ट प्लस माइनस, ये चार्ज फ्लो हुआ, और ये कैपेसिटर प्लस प्लेट नेगेटिव प्लेट, जिसमें हम C इक्विवेलेंट आपका निकल गया 12/13 माइक्रोफैराड। यही निकला फ्रेंड्स, निकल गया। तो हम इससे क्या कर सकते हैं? जब इतना निकल गया तो देखो, तो हम फिर Q निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो हम क्या जानते हैं? वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि C बराबर क्या होता है? Q/V होता है। तो C मेरे पास पता है 12/13
13 इक्वल टू क्यू और वोल्ट पता है 6 वोल्ट। तो हम कर सकते हैं यहाँ से क्यू बराबर क्या 12 गुना में 6/13, 6 को इधर भेज दिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। तो अब इसको हम कर सकते हैं क्यू इक्वल टू 12 है ना, इसको देखो यहाँ पर गुना कर देते 12 6 एक साथ 72/13 कूलाम। ये चार्ज भी आ गया, टोटल सर्किट का चार्ज आ गया। अब हमको क्या है कंडीशन में, कंडीशन हमको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप जो है कैपेसिटर किसके अकॉर्डिंग, तो कैपेसिटर 2 जो है आपका 3 माइक्रोफैराड, इसके अकॉर्डिंग में C2 निकालिए। इसके अकॉर्डिंग में इसके अक्रॉस जो चार्ज फ्लो हो रहा है ये निकालना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो बस कोई बात नहीं, तीनों कैपेसिटर क्या है फ्रेंड्स, तीनों कैपेसिटर तो आपका सीरीज में है, तो चार्ज क्या होगा। हम चलते हैं डायग्राम पे, थोड़ा यहाँ पर चलते हैं, इसको मैं खींच लेता हूँ। तो हमारा चार्ज का वैल्यू क्या निकला है, चार्ज का वैल्यू निकल गया है, चार्ज का वैल्यू आपका क्या निकला है 72/13, सॉरी कूलाम में होता है ना इसका यूनिट, तो यहाँ हम लिख लेंगे कूलाम में इतना निकला है। तो सब यहाँ पर भी यही क्यू फ्लो होगा, यहाँ भी यही क्यू फ्लो होगा, यहाँ भी यही क्यू फ्लो होगा, यहाँ भी यही क्यू, क्योंकि तीनों कैपेसिटर हमारे किस में है, सीरीज में है। तो जो हमारा निकालना है इसके क्रॉस में, किसके क्रॉस में, C2 के क्रॉस में जो चार्ज निकालना है, C2 के क्रॉस में चार्ज, वो भी तो यही होगा क्योंकि यही सारा क्यू फ्लो हो रहा है पूरा सर्किट में। तो क्यू इसका क्या निकल जाएगा, तो C2 के जो अक्रॉस में, C2 के, तो C2 में इन C2 चार्ज फ्लो, जो चार्ज फ्लो होगा वो से इमेज क्या होगा, टोटल चार्ज Q इक्वल टू QCT लिख सकते हैं, कितना होगा 72/13। इसको आप भाग दोगे तो कितना निकलेगा 5.5 माइक्रो कूलाम, ये निकलेगा फ्रेंड्स। तो ये आप इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। C2 में कितना चार्ज फ्लो होगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ा गया 101 में। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़कर समझते हैं क्या बोल रहा है। एन अनचार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having a dielectric constant C and a dielectric constant K is connected to a similar air cooled parallel plate capacitor charged to a potential V। क्या बोला फ्रेंड्स कि एक अनचार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, जिसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is connected to a similar air cooled parallel plate capacitor charged to a potential V। The two share the charge and the common potential is V dash। The electric constant K is, देखिए इसको मैं फिगर से आपको अच्छा समझाता हूँ। क्या बोल रहा है कि कोई पहले दो कैपेसिटर है, ठीक है, एक सिमिलर कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं एयर कैपेसिटर को, ठीक है। तो ये कैपेसिटर जो है पहले, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, मान लीजिए C1 दिया हुआ है और इसका जो पोटेंशियल दिया हुआ है V1 वो 0 मान लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, उसको जो पैरेलल में एक अनदर कैपेसिटर कनेक्ट किया है, उसका कैपेसिटेंस C2 है, कैपेसिटेंस का वैल्यू, और V2 दिया हुआ आपको V, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद में बोल रहा है क्या कि इसमें एक हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं, तो इसका कैपेसिटेंस क्या बन जाता है, वैल्यू बन जाता है इसका C1 जो हो जाता है अब हो जाता है CK, ठीक है, कैपेसिटेंस भरने के बाद। और ये जो हो जाता है C2 जो हो जाता है सिर्फ C रहता है, अभी भी एयर कैपेसिटर रहता है क्योंकि इसमें मीडियम एम्प्टी है, ठीक है। ये दो केस है। तो इनिशियल केस जो रेड वाला मैंने लिखा है उससे अगर फॉर्मूला लिखे तो हम लिख सकते हैं, और आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है,
कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल जो है, कॉमन पोटेंशियल V डैश गिवन है, तो हमको कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ये आपका गिवन डाटा है, लेकिन हम क्या जानते हैं, तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि अगर कॉमन पोटेंशियल की बात करें, भी कॉमन से दिखाते हैं, ठीक है, भी कॉमन लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी कॉमन बराबर क्या होता है, भी कॉमन का फॉर्मूला हो जाता है Q1 प्लस Q2 बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, टोटल कॉमन पोटेंशियल के लिए दोनों चार्ज और बाय C हो जाएगा, C टोटल। तो भी कॉमन जो है, भी कॉमन जो है Q1 के लिए क्या लिख सकते हो, C1 V1 प्लस Q2 के लिए क्या लिखते हो, C2 V2 बाय C लिख सकते हैं। तो भी कॉमन क्या बन जाएगा, C1 का देखो तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरने के बाद क्या मान हो गया, C1 का मान यहाँ से देखो C1 का मान CK भर सकते हो आप, तो यहाँ मान क्या हो जाएगा CK, ठीक है, यहाँ मान हो जाएगा CK, और V1 क्या हो जाएगा 0, देखो तो V1 क्या दिया हुआ है, इनिशियल वोल्टेज क्या हुआ 0 दिया हुआ है, तो V1 0 हो जाएगा, प्लस C2 आप हो जाएगा C, और V2 क्या दिया हुआ आपको V, और C जो है आपका ये क्या टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम है, और दो कैपेसिटेंस कैसे कनेक्टेड है, दो कैपेसिटेंस देखो फिगर में कैसे कनेक्टेड है, इन पैरेलल, कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों तो पैरेलल कनेक्टेड है, तो हमारे पैरेलल कनेक्टेड है, तो क्या हो जाता है, पैरेलल कनेक्शन में हम जानते हैं क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 ये न होगा। तो देखो तो भी कॉमन आप लिख सकते हो, भी कॉमन ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा, प्लस C भी, और इसका दोनों का अगर इक्विवेलेंट निकालोगे तो C का क्या होगा, C के C1 का और C2 का क्या होगा C हो जाएगा, तो भी अच्छा भी कॉमन का मान दिया हुआ है वो पुट कर देते हैं आप, क्या दिया हुआ है V डैश, तो C भी बाय C कॉमन लेते तो K प्लस 1 यही होगा। तो आप जब करोगे यहाँ से C खत्म हो जाएगा, तो V डैश बराबर क्या बचेगा V बाय K प्लस 1, हमको क्या चाहिए K का मान चाहिए, तो V डैश K प्लस 1 बराबर V यही होगा। अब देखो V डैश K प्लस V डैश बाय V डैश K इक्वल टू V माइनस V डैश जो आपका कॉमन पोटेंशियल है, तो K का मान क्या निकलेगा V माइनस V डैश बाय V डैश, ये आपका क्या हो जाएगा K का कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान आपका ये निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा सॉल्यूशन क्या होगा कैसे निकलेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।